मन्नू और मैंने थापर सेम डेट पे ज्वाइन किया था और सेम ब्रांच में गए थे, सेम स्पॉट राउंड में एक साथ अपग्रेड किया था। एंड उसके बाद एक साल हम रूममेट्स थे एंड उसके बाद से बस दोस्ती चल रही है अब तक। एंड मृदुल कैसे इंसान है? काफ़ी चिल कहूँगा मैं। उसके साथ बहुत बहुत मस्ती करी है एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें उसने मुझे बताई है, मैंने उसको बताई है। एंड सबसे सही बात उसकी ये लगती है कि ही इज़ ऑलवेज़ अप टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड काफ़ी काफ़ी फ़न किया मैंने उसके साथ। कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो? एक मेमोरी जो काफ़ी सही याद आती है, जो हमारा पहला ट्रैक था, तो वहाँ में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे गया, सब कुछ बताया कि भाई कैसे जूते होने चाहिए, कैसे कपड़े होने चाहिए। और हम एकदम तैयारी के साथ गए और वो वहाँ पे कैजुअल स्लीपर्स लेके पहुँच गया, जो स्लीपर्स थ्रू आउट 4 साल वो पहने रखता था, वो और कॉन्वर्स के एक शूज़ जो वो हर जगह पहन के चले जाता था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम शादी में जा रहे हो या फंक्शन में जा रहे हो या एक एमयूएन कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो या एक ट्रैक पे जा रहे हो। तो ओके, तो आप दीपिका एंड मृदुल की स्टोरी पता है आपको? काफ़ी कम। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे मैंने डायरेक्टली उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी जब उसने रोका किया था, तो सीधा उस रोके की फ़ोटोज़ देखी एंड उससे मुझे पता चला कि भाई काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जब से हमने लास्ट बात करी। तो दैट वाज इन मई एंड तब से लेके अब तक इंतज़ार था कि उसके आगे की डेवलपमेंट्स में हम भी इन्वॉल्व हों एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टुडे। फाइनली इट इज़ हियर। ओके, एनीथिंग एल्स आप कुछ बोलना चाहो? मैसेज? Just that, यार, I wish you both, Mridul and Deepika, a very happy married life, and I wish to meet both of you very soon, very very soon. थैंक यू। तो आप कैसे जानते हैं मृदुल को? मृदुल को हम फर्स्ट काउंसलिंग सेशन में मिले थे साथ में, और साथ में ही हम ब्रांच अपग्रेड के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। पहली क्लास दूसरी क्लास स्टार्ट में थे, सब कुछ स्टार्ट में था। फिर हमारा क्लोज ग्रुप बन गया था और साथ में स्टडीज़ सब कुछ, एंड दैट्स ऑल। तो आप रूममेट्स थे मृदुल के? नहीं, बट हमारा जो ग्रुप था वो काफ़ी साथ में रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पास पास ही थे रूममेट्स और रूम्स हमारे। जब ग्रुप में ऐसी चीज़ें तो होती हैं कि बहुत ज़्यादा फ़नी होती है, या कुछ आपने किया हो, शरारत की हो कॉलेज टाइम में? मृदुल के साथ, मृदुल वैसे तो बहुत शांत रहता था, बट उसकी क्रेजीनेस कई जो आती थी बड़ी ही हिडन होती थी, और ऐसे एग्जांपल्स तो आ नहीं रहे अभी। बट बड़ा कूल लगता था मृदुल, मतलब स्टार्टिंग से ही ये था कि बड़ा कूल और चिल पर्सन था, और मैंने कभी भी उसको मतलब ऐसा नहीं देखा कि गुस्से में नहीं हो कभी या कुछ। सॉरी, आंसर नहीं आप। ओके, आपको कैसे पता चला दीपिका एंड मृदुल के बारे में? जब पता चला तो काफ़ी शॉक था, बिकॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मृदुल सबसे पहले शादी करेगा, बट somehow इट्स a वेरी गुड थिंग कि इट ब्रॉट ऑल आवर फ्रेंड्स टुगेदर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो और बाकी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट दीपिका एज वेल, एंड या। तो उनकी लव मैरिज हुई? अरेंज प्लस लव वाला से। ओके, So, any advice you want to give them? आई गेस मृदुल अब हमें एडवाइस दिया करेगा, तो he'll be the experience for person for us, और Best wishes. best wishes and कैंप में देख के। okay. Mridul and Deepika, all the best, and hope you guys travel together, enjoy together, and live the life to the fullest. ओके, आप कैसे जानते हैं मृदुल? एक मिनट वो रिज्यूम करना। हाँ, कर लो। आप कैसे जानते हैं मृदुल को? मृदुल को मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैं बेसिकली ग्रुप में सबसे लास्ट बंदा था जिसने कॉलेज ज्वाइन किया। तो जस्ट चांस मीटिंग थी
कि जो मेरा रूममेट था उसका दोस्त था मृदुल, और जस्ट एक बार ऐसे रूम में बैठे बैठे बस बातें चालू हो गई और मृदुल भी उस डिस्कशन में इंक्लूड हो गया। बस वहीं से स्टार्ट हुई थी और देन इट लेड टू अ ग्रेट फ्रेंडशिप विच इज़ ऑन टिल टुडे। आप रूममेट्स थे? रूममेट नहीं थे, पड़ोसी? सॉर्ट। ओके, तो एनी इंसिडेंट? तो मृदुल की एक ये चीज़ थी कि वैसे तो वो बहुत शांत और मतलब एक तरीके से अपने में रहने वाला बंदा था अगर आप उसको ढंग से नहीं जानते तो, बट अगर आप उसको ढंग से जानते हो और वो आपको मतलब इफ़ यू आर गुड फ्रेंड्स, तो जब आप उसके कमरे में जाओगे तो ही कैन बी द मोस्ट एनर्जेटिक एंड अनोइंग पर्सन यू एवर नो। तो यही सिचुएशन मेरे साथ थी और ये मृदुल को भी पता है कि जब भी हम मिलते थे या मैं उसके कमरे में जाता था या वो मेरे कमरे में जाता था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरे को परेशान ना किया हो या मैंने उसे परेशान ना किया हो। ऐसा क्या करते थे? ये मैं क्या पता नहीं बोल सकता। ये कट। ओके। ओके, तो दीपिका एंड मृदुल के बारे में आपको कैसे पता चला? सो ये भी just like many times in our college life came as a shock news to me। तो मैंने at random एक दिन उसकी WhatsApp DP चेक करी, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी मेरी उससे, तो मैंने just at random चेक किया एंड आई सॉ कि उसने एक फ़ोटो डाली हुई है विद अ गर्ल। तो कंसिडरिंग दैट कि उसने इतने सालों बाद एक लड़की के साथ फ़ोटो डाली है, मैंने इंस्टेंटली बाकी लोगों को मैसेज किया कि भाई ये क्या है। तो फिर वहाँ से मेरे को पता चला कि उसका जस्ट रिसेंटली रोका हुआ, एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही फिर मृदुल का फ़ोन आया कि एंड ही गेव मी द गुड न्यूज़। तो ऐसे ही पता चला मेरे को। ओके, एनी एडवाइस उनकी मैरिड लाइफ के लिए? एडवाइस तो मृदुल को मैं यही दूंगा कि जो कॉलेज टाइम में करता था वो ना करे। Just kidding. I will just say that this is a match made in heaven, and both of them will. I know that both of them will enjoy and live their life to the fullest, and I just want to say congratulations to both of them. Thank you. Trying to Okay, any advice to मृदुल एंड दीपिका? तो मृदुल के लिए है एडवाइस एक कि आई होप ही इज़ रीडिंग मैसेजेस ऑन टाइम, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने व्हाट्सएप मैसेज टाइम पे पढ़ा हो, ना कॉल उठाई हो। कभी एक दिन कॉल करो या मैसेज करो, उसके 3 या 2-3 दिन बाद ही मैसेज आता है। तो आई होप ही इज़ रीडिंग मैसेजेस ऑन टाइम, वरना इट विल गेट हिम इन ट्रबल। बट अब तो दीपिका आ रही है, अब तो और ज़्यादा मुश्किल है। एटलीस्ट दीपिका के तो मैसेज पढ़ ले टाइम पे, तो और भी सही। अपना तो चलो ठीक है, वी नो हिम, तो या। तो आप कब से जानते हैं मृदुल को? मृदुल को मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जानता हूँ। हम एक साथ आई थिंक कृतिक निहार के साथ ही मिला था मैं उससे। तो ही वॉज ऑल्दो इन माई ग्रुप, बट हमारी ऐसे कुछ डिस्कशन नहीं हुई। एक दिन ऐसे ही कुछ फुटबॉल के रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, तो मृदुल इज़ वेरी मच इनटू फुटबॉल, तो उससे हमारी डिस्कशन होनी स्टार्ट हुई एंड देन वी गॉट टू नो ईच अदर। उसके बाद हम वी ऑलवेज यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन फुटबॉल ग्राउंड्स एंड वी यूज्ड टू हैव डिस्कशंस रिगार्डिंग डिफरेंट गेम्स एंड ऑल। ओके, तो आप भी शौक थे बाकी सब की तरह? बिल्कुल। तो मृदुल का मुझे एकदम एक दिन अचानक अराउंड 9 o'clock कॉल आया, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि वो कभी कभी बीच में ही एकदम से उसका अवेलेबिलिटी होती है उसकी, कभी वो नहीं होता। तो एकदम से उसका कॉल आया, तो मैंने कहा भाई एवरीथिंग ऑल राइट? तो कहता है कि भाई शादी है, आ जाना। तो मैंने कहा भाई तू एकदम ही मेजर लाइफ अपडेट के बारे में बताता है, तू वैसे तेरा ना कोई मैसेज ना तू अवेलेबल कभी। तो कहता बस भाई तू आ जा रहा। तो ही सेड कि मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, मैंने कहा आई थिंक यू हैव 1 post ऑन इंस्टाग्राम, बट तू
ठीक है, तो मुझे अब पता लगा, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो उसकी भी एक काफ़ी फ़नी स्टोरी है। तो आई आस्क्ड हिम कि लव मैरिज है या अरेंज्ड, तो ही सेड कि वैसे तो अरेंज मैरिज है बट अब तो लव हो गया है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एनी यूनिक अबाउट हिम? कुछ यूनिक? मृदुल के काफ़ी फेजेस रहते हैं। कभी तो वो बिल्कुल ही अवेलेबल एंथू में रहता है और कभी तो वो बिल्कुल ही लेजी, मतलब वो दिखेगा नहीं आपको 4-5 दिन। तो उसके मतलब उसने परेशान भी बहुत किए हैं और उसने मज़े भी बहुत कराए हैं हमारे। तो ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड टू हैव, आई वुड से। कोई मेमोरेबल मोमेंट आपके साथ? मेमोरेबल मोमेंट मोस्टली हमारे फुटबॉल ग्राउंड पे ही होते थे क्योंकि हम एक साथ खेलते थे, तो वही है। ओके, थैंक यू। एडवाइस टू द हैप्पीली मैरिड कपल? टू दी हैप्पीली मैरिड कपल, ओके। तो दीपिका के लिए तो ऐसे कुछ नहीं, बट मृदुल के लिए है भाई, अवेलेबल रहना। हमारे लिए नहीं तो उसके लिए तो रहना। बाकी यू आर वेरी गुड पर्सन एंड नो यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें तो मुझे कोई इशू नहीं लगता। बेस्ट विशेस। Yeah, so all the best to you both and enjoy life to the fullest, and I hope you go to different places and have a well and long life together. Thank you. So, आप कैसे जानते हो मृदुल को? So I met Mridul on my first day of college. He was my roommate from the very first date, and till at the end of 4 years, we used to live like room next to each other. So we have been all through the college. We have been knowing each other by like almost living all our hostel life together, right next to each other. ओके, सो मृदुल कैसे इंसान है एज अ रूम पार्टनर? Yeah, so like I have not lived with people before. मैं पहले लोगों के साथ नहीं रहता था usually growing up, but मृदुल था तो like it was very friendly atmosphere. He made me comfortable कि हाँ बाकी लोग के साथ कैसे बात करनी है, interact करना है. So मुझे तो काफ़ी अच्छा था from the first day. मुझे पता चला उसके मतलब उसको जानता था मैं. So it felt like कि हाँ I've known him for long. तो we bonded to instantly. Yeah. कभी आपकी लड़ाई हुई है रूम एज अ रूममेट कि तूने मेरी टी शर्ट पहन ली या ऐसा कुछ? Nothing like that. We were all chill. Like we always used to like hit each other just for the sake of fun of it, just like that. So climb on top of each other, just punch each other and run away. Those kind of pranks we used to do on each other all the time. Okay, any funny moment? There's so many. I don't know where like which one to pick. Like हम लोग ट्रिप पे जाते थे तो वहाँ पे काफ़ी फनी मोमेंट्स होते थे. वी यूज्ड टू लाइक चढ़ रहे हैं ऊपर, ट्रैक कर रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं तो somebody used to fall, we used to catch each other and बाद में उसके बारे में हंसते थे. So it was quite fun. ओके, जब आपको पता चला कि मृदुल की शादी हो रही है, आप भी शौक थे या आपको पहले से पता था? नहीं, मुझे तो नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था. मतलब मुझे उसका एक टेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूँ टेक्स्ट, उसी बीच में उसका कॉल भी आ जाता है कि हाँ पूरा वो बताता है कि हाँ मैरिज है, इस तारीख को है. मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन कैसे क्या, तो तब पता चला मुझे. तो इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग. पहले वो मुझको बोलता था कि हाँ तेरी सबसे पहले होगी ग्रुप में शादी. Now he's the one who's getting married and I'm happy for him. Okay, any advice? Advice for Mridul: happy wife, happy life. ये बेस्ट विशेस नहीं होगी? Best wishes to both of them. That Okay. is always there, and wish you happy, long and successful married life as well as living together for each other and with each other. Yeah. थैंक यू. तो आप कैसे जानते हैं मृदुल को? हाँ, सो मृदुल और मैं हम लोग वही फ्लैट रूममेट्स थे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, और फिर उसके बाद वही 4 साल कॉलेज के साथ में ही रहते हम लोग. तो मतलब काफ़ी चिल आउट बंदा था, मतलब साथ में रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं, और हमेशा मतलब मस्त मौला टाइप का नहीं बंदा होते हैं
अपने में रहते हैं, दूसरों को भी मतलब अपने जो ना साथ खींच के चलूँ उस टाइप का काफ़ी ओके, सो एनी इंसिडेंट, फनी मोमेंट, व्हाटएवर? एक मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे तो हमारे कॉलेज में कोई तो इवेंट था, उसके लिए मृदुल को फ़ोटोग्राफी करनी थी। और तो रात को मतलब अगले दिन इवेंट था, रात को उसके सीनियर आए, उसको वो सो रहा था उस टाइम पे, उसको उठाया, उसको बोला कि भाई देखो कल इतने बजे आना है, ये वो और ऐसे फ़ोटो खींचनी है। और अगले दिन वो सुबह सोया रह गया, उसको उठा ही नहीं वो। फिर जब उसके सीनियर उसको आके बोलते हैं कि तुम कहाँ थे, तो बोलता है कि आपने मुझे बताया नहीं कितने बजे आना था। मतलब वो रात का पूरा वो भूल चुका था कि क्या हुआ था, उसको बता के गए थे। तो वो काफ़ी फनी था। डज ही लव फोटोग्राफी? हाँ मतलब कॉलेज में करता था काफ़ी, मतलब DSLR वगैरह था उसके बाद करता था। ओके, तो कोई मैसेज आप देना चाहो मृदुल को? ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ एंड एन्जॉय इट एंड बी टुगेदर, लव ईच अदर एंड एन्जॉय। थैंक यू। भाई मन्नू, शादी तक का तो ठीक था, बट अगली बार जब 2 से 3 हो जाओ तब थोड़ा एडवांस में नोटिस चाहिए हमें। उसे प्ले कर दो। So how you guys met? ओके, सो हम तो जीवन साथी से के थ्रू कनेक्ट किए थे। तो पेरेंट्स पहले आपस में बात कर चुके थे और नंबर शेयर किया था कि एक बार ही बात करके देख लो। तो वहीं से बात शुरू हुई थी। पहले व्हाट्सएप कॉल, फिर धीरे मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, मिलना, और यही था। मतलब अरेंज मैरिज जो शुरू हुई थी वो धीरे धीरे लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई। तो यही स्टोरी है हमारी इन शॉर्ट। ओके, तो आप जैसे मिले दीपिका से, हाँ जी, तो आपको कैसी लगी? दीपिका से मिलके फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही था, लाइक शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत काइंड नेचर है। एंड मतलब हम काफ़ी बातें कर चुके थे तो काफ़ी आइडिया भी था पर्सनालिटी एंड ऑल का, बट बहुत अच्छी लगी। स्टार्टिंग में बहुत नर्वस थे हम दोनों, तो धीरे धीरे लाइक फर्स्ट मीट जब एंड हुआ देन वी गॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल। तो वो प्रोसेस तो रहता ही है। एंड अच्छा तो लगा ही था, अभी भी मतलब फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग ही ग्रो करी है। तो वही है, फर्स्ट मीट वाज वेरी नाइस। ओके, सो आप पहली मीटिंग फैमिली के साथ हुई होगी? नहीं, पहली मीटिंग हम अलग से ही मिले थे। मतलब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया था, तो वी मेट एट CP। तो मैं ऑलरेडी पहुंच चुका था, तो मैं वेट कर रहा था दीपिका का। सो शी अराइव्ड मेट्रो से, तो दूर से देख के हमने हाई किया एंड देन वी मेट। देन वी वेंट टू लाइक वी जस्ट वॉकड अराउंड टॉकिंग CP में। देन वी वेंट फॉर अ डेट। आई थिंक ज़ीरो एक्सप्रेस गए थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ज़्यादा हमने इधर उधर की बातें करी। पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मतलब कि शादी की करके आएंगे कि सेट करना नहीं करना, बट वी जस्ट थॉट कि हम बातें करेंगे जैसे नॉर्मल मिल रहे हैं, और वही किया एंड वी गॉट लाइक वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो बहुत अच्छा। ओके, सो प्रपोज आपने किया? प्रपोजल एज इन लाइक ऑफिशियल तो था नहीं, क्योंकि डिसाइड तो घर वालों ने किया है हमारे लिए। बट आई लव यू की बात कर रहे हैं तो वो भी वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक बोला पहले मैंने था जब मैं चेन्नई में था, बट इन पर्सन पहले दीपिका ने बोला था। तो यही है। ओके, सो उन्होंने कहीं मिल के बोला या ऑनलाइन? हाँ, इसकी भी फनी स्टोरी है एक्चुअली। तो हम आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम मिल रहे होंगे। तो आफ्टर लाइक मैं चेन्नई का जब ट्रिप करके आया था मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग के बाद, राइट। तो हम मिले थे, तो वी वर इन दिल्ली, कैफे दिल्ली हाइट्स। तो हम बैठे हुए थे, शी वाज आल्सो लाइक नर्वस, वो बोलना चाह रही थी। तो वो मुझसे दूर देख रही थी, तो देयर वाज अ टीवी, और वो वहाँ पे देख के उन्होंने आई लव यू बोला, क्योंकि शी वाज नर्वस। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि पहला आई लव यू टीवी को देख के बोला, तो मैं टीवी को बोला। तो ये स्टोरी है उसकी। तो
आप मुझे लगता है गिफ्ट कर सकते हो टीवी भी। हाँ नहीं, कंपटीशन नहीं देना चाहा। ओके, आपने कैसे बोला? मैंने पहली बार तो अगेन लाइक वीडियो कॉल पे चेन्नई में थे, तो मैं बोलना चाह रहा था, अगेन आई वाज फीलिंग शाय, तो मैंने बोला कि तुम आंखें बंद करो क्योंकि वीडियो कॉल पे थे, देन आई सेड इट। तो वैसे शुरू हुआ, बट इन पर्सन आई थिंक उसी दिन हम मतलब पहले कैफे डेली हाइट्स में थे, देन वी वेंट टू पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, दूसरा लाइक दैट्स अ प्लेस वी रियली लाइक, तो वहाँ पे हम बैठे थे। तो मुझे तो हिम्मत होने दीपिका वाज लाइक कि थोड़ा पुश करते हो, देन थोड़ा करके आई सेड आल्सो आई लव यू बट दिस टाइम एटलीस्ट मैंने देख के बोला तो टीज बहुत करता इस बारे में दीपिका को आगे भी करते रहोगे? हाँ ये तब सेट है। ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ तो बहुत सारी है तो मतलब आई थिंक द फर्स्ट क्वालिटी जो मैंने देखी है दैट इज़ लाइक शी इज़ एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर है इमोशनली। लाइक आई नो कि जिन चीज़ों को मैं हैंडल नहीं कर सकता, लाइक शी इज़ देयर, शी इज़ लाइक वेरी सपोर्टिव एंड हर चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, एंड आई थिंक एवरी क्वालिटी दैट आई कैन आस्क फॉर शी हैज़। तो क्वालिटीज़ में तो आई थिंक इतनी लंबी लिस्ट है कि ख़त्म नहीं होगी कि नहीं शुरू करूँगा, बट जस्ट इज दिस ओनली लाइक कि जो चाहिए लाइक शी हैज़। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दीपिका? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आई थिंक कंपैटिबिलिटी वाइज हम दोनों में वो लाइक ना नॉटीनेस जो होनी चाहिए ना, शरारतें करना और प्रैंक्स करना, जो भी है छेड़ना, एक दूसरे को टीज़ करना, तो आई थिंक दिस इज़ लाइक समथिंग दैट वी बोथ एंजॉय अ लॉट। दोनों को पसंद नहीं है हम टीज़ हों, बट हमें करना बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को, तो वो एस्पेक्ट आई थिंक बॉन्डेड अस अ लॉट, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल। ओके, तो सिमिलरिटीज़ बिटवीन यू? सिमिलरिटीज़ आई थिंक बहुत सारी हमारी लाइक आर ऑन द फ्रंट की हमें जो चीज़ें लाइफ में चाहिए, जो पार्टनर से चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो बोथ हमें मिल भी रही है और हम दे भी रहे हैं, राइट। आई थिंक दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे बीच में है। बाकी अगेन लाइक आई सेड ना, तो हमें टीज़ करना बहुत अच्छा लगता है तो वो सिमिलरिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इतने सोच पा रहा हूँ मैं फॉर सम रीजन। ओके, डिफरेंसेस अच्छा ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। तो डिफरेंसेस इज कि खाने में मुझे पसंद है जंक फूड, कि बाहर जाओ शॉर्मा खाओ, चिकन खाओ, बट शी लाइक्स घर का होम कुक मील बहुत ज़्यादा, तो उसको भी अच्छा लगता है, लाइक शी गोज अलॉन्ग विद मी, मैं चाहता हूँ, बट शी प्रेफर्स कि घर का खाना हो, मैं प्रेफर करता हूँ बाहर का खाना हो, बट जितना अच्छा दीपिका बनाती है खाना, आई थिंक मैं घर का खाना भी खा लूँ, तो या ओके, मूवीज़ में लेके डिफरेंस? मूवीज़ हम सब देख लेते हैं, वैसे हम हाँ जाते हैं मूवीज़ देखने, बट वो कंपनी एंजॉय करने के लिए होता है। बट मूवीज़ में ऐसा है लाइक आई वॉच हर तरह की, लाइक स्पेशली हॉरर मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो दीपिका को नहीं अच्छी लगती, लाइक शी गेट्स स्कैर्ड, तो बट मेरा प्लान तो यही है कि उसको दिखानी है उसी टीवी पे जिन्हें देखते उसी टीवी पे। ओके, सो आपको कोई मूवी का डायलॉग या सॉन्ग जो आप दीपिका को डेडिकेट करना चाहते हो? मूवी का डायलॉग तो ऐसा सच नहीं है, बट सॉन्ग हमारा रनिंग जो चलता है दैट इज़ परफेक्ट बाय एड शीरन, तो वो हमें दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। ओके, कैन यू सिंग? नहीं अभी तो नहीं होगा, थोड़ा सा लिरिक्स देखने पड़ेंगे। लिरिक्स देखते हैं। अच्छा, रेडी? नाउ स्टार्ट। ओके, द सॉन्ग इज अखर, सो लिरिक्स आर नी मैं तेरे नालो सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते जनता की तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं सी था रुलदे फिर देसी, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, बात लिखिया नाले
ਵੇਖਣ ਨਾਲੇ ਚੁੰਮਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ अच्छा अब चलिए आप कुछ और बताना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो दीपिका के लिए? yeah I think like I'm very very lucky to have her in my life. हम ये डिस्कस करते हैं like जो qualities we want, जो expectation we want in a life partner, we both are getting that, and I think it is kudos to her because she initially at least like she put in a lot more effort than me and I think that is the reason we are together today. So